नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश कुमार यादव के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे मशीनों पे। मशीनें एक तरफ जहां हमारे दिनचर्या को, जीवन शैली को आसान बनाती हैं, हमारे जीने के तरीके को आसान करती हैं, हमारे काम को आसान करती हैं, वही यह कितनी खतरनाक हो सकती है भविष्य में। और वर्तमान समय भी मशीन तो खतरनाक है ही। बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो किसी न किसी तरह मानव सभ्यता को, पशु को, पक्षी को, जीवन को प्रभावित तो कर ही रही है। कहीं विकास कर रही हैं तो कहीं विनाश के कगार पे ले जाके खड़ी कर रही हैं। अब हम लोग एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए मशीनों के पास दिमाग आ जाए, मशीनें सोचने लगे, मशीनें समझने लगे, मशीनों के अंदर संवेदनाएं आ जाए, तो उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय के हालात क्या होंगे, उस समय मनुष्य रह कहां जाएगा। क्या हम मशीनों से लड़ सकते हैं? आज मशीनों के अंदर संवेदनाएं नहीं है, इसलिए हम लोग मशीनों को आदेशित करते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह हमारे आदेशों का अनुपालन करती हैं। पर जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ मशीनों का डेवलपमेंट हो रहा है, आज मशीनों के अंदर भी दिमाग पैदा कर दिया जा रहा है। आप एआई देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, तमाम ऐसी मशीनों का निर्माण किया जा चुका है, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा चुका है। बस उनके ऊपर थोड़ा से अंकुश है, अगर वह अंकुश टूट जाए, उस अंकुश के बाहर अगर वो मशीनें निकल जाए, तो आप यह मान के चलिए कि आज मैं उनका मालिक हूं। आज मनुष्य प्रजाति मशीनों की मालिक है, पर जहां वह इस अंकुश के बाहर गई तो वह हमारे ऊपर राज करने लगेंगी और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीनों को हमने इतना शक्तिशाली बना दिया है, इतना ताकतवर बना दिया है। 10 सर के रावण से जन्म लेना हुआ, अवतार लेना हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी को, विष्णु भगवान को अवतार लेना हुआ राम के रूप में। 10 दिमाग, 10 तरीके से सोचने वाले एक रावण के अंत के लिए, और जहां एआई जैसी टेक्नोलॉजी है, गूगल जैसी टेक्नोलॉजी है, जो कि करोड़ों करोड़ दिमाग के बराबर सोच सकती है, हजारों करोड़ दिमाग के बराबर उसने जो है कि डाटा अपने मेमोरी में फीड करके रखा हुआ है। इतनी जानकारियां उसके पास हैं कि पलक झपकते ही वह कुछ भी कर सकती है। मशीनों का उपयोग बस उतना करिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग बस उतना करिए, यंत्रों का उपयोग बस उतना ही करिए जो कि अत्यंत अधिक आवश्यक हो। इतने ज्यादा मशीनों के पीछे मत भागिए कि कल दिन में आपकी संवेदनाएं आपकी रही नहीं जाए। तमाम पिक्चर भी इस पे बनाई जा चुकी है। आज मैं कहानी बता रहा हूं, आप लोगों को सजग करने का प्रयास कर रहा हूं, और कुछ पिक्चर भी इस पे बनी हुई थी, जैसे चिट्ठी चिट्ठी करके एक पात्र था, रजनीकांत की फिल्म थी। उसमें देखिए चिट्ठी स्वयं ही चिट्ठी जैसे लोगों को बनाना शुरू कर दिया था, कितनी ज्यादा स्थितियां बिगड़ गई थी। तो वैसा अपने यहां भी हो सकता है। मशीनों के ऊपर निर्भरता बस वहीं तक रखिए जहां तक कि हमारी अत्यंत अधिक आवश्यकता हो। पूर्णतया मशीन पे मत निर्भर होइए। और आज मशीन कितनी भी डेवलप हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर अभी फिलहाल इंसान की बराबरी नहीं कर सकता, जीव की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। ईश्वर ने, ईश्वर मतलब पंचतत्व, इन पंच तत्वों ने जीवन का संचार किया, प्रकृति का निर्माण किया, मनुष्य भी उसमें शामिल है। और मनुष्य ने बनाया मशीन, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी, विज्ञान को रूप दिया, विज्ञान को समझा और मशीनों का निर्माण करता चला जा रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। पर मशीनों से सजग रहने की जरूरत है। आज मशीनों से हम नहीं लड़ सकते हैं, साधारण व्यक्ति एकदम नहीं लड़ सकते हैं, और मशीन बनाने वाला भी मशीन से नहीं लड़ सकता है। जेसीबी बनाने वाला साइंटिस्ट अगर जेसीबी के सामने खड़ा हो जाए तो क्या उससे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर उसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि दिमाग ड्राइवर का लग रहा है। पर मशीन इतनी ताकतवर है
तो वही दिमाग जब तक उसके पास नहीं है, जब तक उसके पास संवेदना नहीं है, तब तक मानव सभ्यता सुरक्षित है। तो वैज्ञानिकों को भी, नए प्रयोग करने वालों को भी यह ध्यान में रख के प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान में रख के मशीनों का निर्माण करना चाहिए कि कहीं न कहीं, कभी न कभी शायद मानव सभ्यता ही खतरे में आ जाएगी। अगर वह निर्माण करने से नहीं पीछे हट रहे हैं तो हमें और आपको मशीनों का बस उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना अत्यंत अधिक आवश्यक हो। और मशीनों के क्रम में फिर हम आपसे आगे मिलेंगे कि नई मशीनें क्या आ रही हैं, वह मशीनें किस तरह से हमारी दुनिया को प्रभावित करेंगी, ऑलरेडी कर भी रही हैं। यहाँ हम लोग महीनों लग जाता था उत्तर प्रदेश से बम्बई पहुँचने में, आज मिनटों में हम लोग उत्तर प्रदेश से बम्बई पहुँच सकते हैं। जहाँ एक कल्पना थी कि चाँद के ऊपर बुढ़िया सूत काट रही है, चंदा मामा है, वहाँ आज चाँद पे भी पहुँच के वैज्ञानिकों ने सारा सर्च कर लिया है, वहाँ कोई बुढ़िया उढ़िया नहीं है। तो यह तो ठीक है, पर मशीनें निरंकुश न होने पाए। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है। कुछ अच्छे निर्माण होंगे, प्रकृति के सापेक्ष निर्माण होंगे, तो उसके लिए हम सभी लोग स्वागत करेंगे। और प्रकृति के सापेक्ष अगर निर्माण नहीं हो रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से सभ्यता और संस्कृति और पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ जाएगा। तो मशीनों से खेलिए मत, और मशीनों को बस उतना ही ताकतवर बनाइए जितने ताकत से मशीनें इंसान के ऊपर हावी न होने पाए। धन्यवाद, नमस्कार।